नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है आपकी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना। रिलेशनशिप दो प्रकार की होती हैं। पहला जो आपका ब्लड रिलेशनशिप है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आता है जो आप खुद बिल्डअप करते हो, लाइक योर फ्रेंड्स, कलीग्स, आपका स्पाउस जिसका हमारे जीवन में अहम योगदान रहता है। यदि ये सब इंसान आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके पीयर ग्रुप, आपका स्पाउस, आपको सुलझे हुए इंसान मिल जाते हैं तो आपकी सक्सेस में, फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करने में आपको लिफ्ट मिलती है। अदरवाइज ये सब इंसान आपको आपके ही जीवन में उलझाकर रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो हमारी सक्सेस है उसमें दो चीज़ों का मेन कंट्रीब्यूशन रहता है। पहला आता है EQ मीन्स इमोशनल क्वोशंट, दूसरा आता है IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट। IQ जिसका प्रतिशत 20 से लेकर 25% है, EQ जिसका प्रतिशत 75 से लेकर 80% है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि EQ इज़ मोर कंट्रीब्यूटेड देन IQ। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशंट काफ़ी हाई लेवल का होता है, बट वो अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि वो उसे अचीव कर लेते हैं तो उसे सस्टेन नहीं रख पाते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिससे आप किसी भी इंसान की असलियत को जान सकते हो। जब आप किसी इंसान के साथ एसोसिएट होते हो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हो, तो उसका समझदार होना, सही इंसान का होना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज आज की इस चकाचौंध दुनिया में सब लोग मुखौटा पहनकर चलते हैं एंड आप उसी के ओरा में आकर उसके साथ रिलेशनशिप बना लेते हो। बाद में आपकी लाइफ में आपको सफ़र करना पड़ता है। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट आदि के शिकार होते हो और आपकी जो सक्सेस है उसमें वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। आपकी लाइफ में डिग्रेडेशन होता है। आपको आगे बढ़ना था बट या तो आप वहीं पर स्टेबल हो जाते हो, रुक जाते हो, या आपकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे आ जाती है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के ऑथर रॉल्फ डॉबले लिखते हैं कि आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्मार्टर नहीं बनाती, आपको वहाँ का पीयर ग्रुप जिसके साथ आप एसोसिएट होते हो, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट स्मार्टर बनाता है। बिकॉज कोई भी इंसान जिस पीयर ग्रुप में रहता है आफ्टर सम टाइम वो उसका एवरेज बन जाता है। इसीलिए जब भी आपको किसी इंसान की असलियत का, उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, उसका पता लगाना हो तो आप उसके फ्रेंड सर्कल को, उसके पीयर ग्रुप को ऑब्जर्व करें। One of the tests for assessing someone's character is to look at the character of their friends and their associates. While people can put up a mask themselves for their character, their friends and associates will not. Yeah. And so you can judge a person's character by their friends and associates. इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि यदि आप किसी इंसान के व्यवहार को जानना चाहते हो तो आप उसके फ्रेंड के व्यवहार को जानो कि उसके फ्रेंड्स हैं, उनका क्या नज़रिया है, उनका क्या व्यवहार है, उनका क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आपको समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति की जिसका आप व्यवहार जानना चाहते हो उसका ओरिजिनल नेचर क्या है। बिकॉज जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है वो आपको जानता है, इसीलिए वो आपके सामने नाइसिसिटी का ढोंग रच सकता है, मुखौटा पहन सकता है, आपके सामने मैं बहुत अच्छा हूँ ये आपको रियलाइज़ करवा सकता है। बट उसका पीयर ग्रुप जो कि आपको नहीं जानता वो मुखौटा नहीं पहन सकता, वो आपके सामने ओरिजिनल नेचर को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को यदि जानना चाहते हो कि उसका ओरिजिनल नेचर क्या है तो आप उसके पीयर ग्रुप को ऑब्जर्व करो। बट जब भी आप उसके पीयर ग्रुप को ऑब्जर्व करने जा रहे हो तो आपने इनडायरेक्टली एसोसिएट होकर उस ग्रुप को ऑब्जर्व करना है। दिनकर जी लिखते हैं, संकट में कृत्रिम पटल उधर जाता है, मानव का सच्चा स्वरूप खुलकर बाहर आता है। मतलब क्या है कि जब कोई इंसान विपत्ति के समय क्या डिसीज़न लेता है, क्या एक्शन लेता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी इंसान को जज करना चाहते हो तो आप उसके संकट के समय
क्या परिस्थितियाँ रही थी, कैसे वो उस संकट से उभरा है, उनको आप ऑब्जर्व करें। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि कोई इंसान हमारे संकट के समय यदि काम आता है तो वो इंसान अच्छा है, बट आज की दुनिया में ये फेल है। बिकॉज नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग ये सब चीज़ें समझते हैं। वो आपके साथ आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपकी कठिन परिस्थितियों में सुख का अनुभव करते हैं। वो आपकी लाइफ में गड्ढा खोदने का काम करते हैं। इसीलिए आप जब भी अपनी रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर रहे हो तो बहुत समझदारी के साथ उस इंसान को चुने, क्योंकि वो इंसान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 1952 में दिनकर जी ने कुछ एक लाइनें लिखी थी, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मतलब क्या है कि जो अंदर से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, मजबूत व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो कठिन परिस्थितियों में कभी भी धैर्य को नहीं खोएगा, कभी भी उसके इमोशन है वो अनस्टेबल नहीं होंगे। वो समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ डिसीजन लेगा एंड उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वहीं जो कमज़ोर इंसान होता है, जो नार्सिसिटी का ढोंग करता है, जो मुखौटा पहन कर रखता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, वो इंसान घबरा जाएगा, वो एक्शन नहीं ले पाएगा। आप सभी को पता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का सिलेक्शन होता है, तो आप सबको पता है कि हज़ारों लोग इंटरव्यू देने आते हैं, सबके पास बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है, बट वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरव्यू के दौरान उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी सबसे कठिन परिस्थिति को आप बताएं, उस परिस्थिति में आपने क्या एक्शन लिए, क्या आपकी इमोशंस थे, कैसे आप उस परिस्थिति से उभरे, ये सब कुछ उनके साथ डिस्कशन किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वो ऑब्जर्व किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इमोशनल जो उसकी हेल्थ है वो कैसी है। इसलिए जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो तो आपने उसकी इमोशन स्टेबिलिटी को ज़रूर समझना है, बिकॉज EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। अक्सर जब हम हमारा स्पाउस सेलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे माइंड में कुछ एक क्वेश्चन लेकर जाते हैं एंड विचार करते हैं कि यदि उस लड़के ने या लड़की ने इन सभी क्वेश्चन का सही से आंसर दे दिया तो वो मेरे लिए सही है, वो काबिल होगा, एक समझदार इंसान होगा। बट आप सभी को पता है कि आफ्टर सम टाइम उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, बिकॉज कोई भी इंसान नार्सिसिटी दिखाने के लिए उन क्वेश्चन का अपोजिट आंसर दे सकता है। इट मीन्स उस लड़के या लड़की का नेचर ऐसा नहीं है, बट उसने मैं अच्छा हूँ, मैं आपके लिए काबिल हूँ, इसके लिए अपोजिट आंसर दे सकता है। उसका बिहेवियर नहीं है ऐसा, बट वो आपको आंसर है वो सेटिस्फाई कर गए एंड आपने उसके साथ रिलेशनशिप बना लिया। यदि आप किसी इंसान की असलियत पहचानना चाहते हो, क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसमें व्यवहारिक गुण हैं, क्या उसमें संस्कृति, कल्चर आदि की सारी समझ है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, बिकॉज उनके क्वेश्चन की गहराई, वो किस लेवल के क्वेश्चन कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, वो सभी क्वेश्चन आपको उस इंसान को जज करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज आंसर कोई भी अपोजिट दे सकता है, बट क्वेश्चन वही इंसान कर सकता है जिसे उस चीज़ की समझ हो। इसलिए आप जब भी अपने स्पाउस का सिलेक्शन करने जा रहे हो तो उसे एनकरेज करो कि वो आपसे और अन्य क्वेश्चन करें, ताकि उसके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे उसकी मेंटलिटी को आप जानें एंड अच्छे से अपना स्पाउस का सिलेक्शन करें। ये रूल सब में फॉलो होता है, बट स्पाउस को सिलेक्ट करने में इसका अहम योगदान रहता है। आप जब भी अपना फ्रेंड सर्कल डिसाइड करने जा रहे हो, पीयर ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्लिक्स के साथ एसोसिएट होते हो, या किसी भी फ्रेंड के साथ आपको पीजी में, हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, रूम शेयर कर रहे हो, तो वो आपके फ्रेंड आपकी लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए आप उस इंसान द्वारा किए गए क्वेश्चन से उसे जज करो कि वो किस लेवल के आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आपको उस इंसान का असलियत रूप जानने में हेल्प मिलेगी।
पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई इंसान कहाँ कहाँ किन वस्तुओं पर खर्चा कर रहा है, ये सब कुछ पैटर्न को आप ऑब्जर्व करके उस इंसान का आप कैरेक्टर चरित्र का पता लगा सकते हो। ये हमारा जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है हमारी सेंस ऑफ वैनिटी पर, एंड सेंस ऑफ वैनिटी सब में होती है। सेंस ऑफ वैनिटी डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर पर, एंड हमारा एक्सपेंडिचर हमारे कैरेक्टर को ब्लो करता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का करैक्टर कैसा है। क्योंकि जो इंसान फिजूल खर्ची पर अधिक पैसा बर्बाद करते हैं उनके जीवन में खालीपन होता है, उनका स्टीम लेवल होती है वो लो होती है, वो अपनी आर्थिक परिस्थिति, समाज व परिवार के प्रति क्या दायित्व है उनको नहीं समझते, इसीलिए उनकी रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति समझदारी के साथ खर्चा करते हैं, जो आवश्यक चीज़ों पर खर्चा करते हैं, वो अपनी फ़र्ज को, दायित्व को समझते हैं, वो अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हैं, उनके रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। वो लोग अपनी जीवन में हायर पोजीशन को अचीव करते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई होती है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्रों में नहीं पड़ते, वो धैर्य बनाए रखते हैं एंड धैर्य के साथ किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करती हैं। उनके रिलेशनशिप होते हैं वो लंबे समय तक स्टेबल हैप्पीनेस के साथ व्यतीत होते हैं। इसीलिए जब आप किसी इंसान के साथ एसोसिएट हो रहे हो, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने जा रहे हो, तो उसका पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर जरूर ऑब्जर्व करें, बिकॉज ये पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर दर्शाएगा कि वो इंसान कितना समझदार है, क्या उसके जो समाज को लेकर, जो अपने परिवार को लेकर दायित्व है, फ़र्ज़ है, क्या वो उन्हें अदा कर पाएगा, क्या वो इंसान लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अपना जो रिश्ता बिल्डअप करने जा रहे हो उसे सस्टेन कर पाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पर बात की है। सबसे पहले यदि आप किसी इंसान को परखना चाहते हो तो उसके पीयर ग्रुप को ऑब्जर्व करो कि उसका पीयर ग्रुप कैसा है, बिकॉज ये इंसान इसका एवरेज है। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में, अपोजिट सिचुएशन में वो इंसान कैसे एक्शन लेता है, कितना उसका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रह पाती है, उसको आप ऑब्जर्व करें। थर्ड, कि वो क्वेश्चन की डेप्थ किस लेवल की कर रहा है, किस टाइप के वो क्वेश्चन कर रहा है, बिकॉज कोई भी इंसान नॉलेजेबल है वो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। यदि किसी इंसान को पर्टिकुलर उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट कोई इंसान अपने अपोजिट बिहेवियर के आपको आंसर दे सकता है। इसीलिए आपने आंसर पर नहीं जाना है कि कोई व्यक्ति आंसर मुझे कैसे कर रहा है, आपने क्वेश्चन पर जाना है कि कोई व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन किस लेवल के कर रहा है। हमारा चौथा पॉइंट है कि पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, किस दिशा में वो खर्चा कर रहा है, किन किन वस्तुओं पर खर्चा कर रहा है, वो नीड्स पर जा रहा है या वांट्स पर जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति नीड्स पर जाता है वो अपनी लाइफ में अधिक कामयाब होता है, उसके रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि यदि किसी इंसान को आपने परखना है तो इन 4 पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करें एंड उस इंसान का ओरिजिनल जो नेचर है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।